सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बच्चों, आज हमारा जो विषय है वो है अनमोल वचन। अनमोल, जिसका हम कोई मूल्य नहीं आंक सकते, ऐसे बोल जो हमारे लिए अनमोल है, जिनका हम मूल्य नहीं आंक सकते हैं बच्चों। ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है ना। ऐसे ही दो महान कवि कह सकते हैं, एक संत कबीर और एक रहीम। इन दोनों के जो दोहे हैं वो अपने आप में बहुत गहरा अर्थ समेटे हुए हैं बच्चों। तो आज हम उन्हीं के बारे में, उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे और उन्हीं के दोहों से हम अपने जीवन में कुछ अनमोल बातें आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो चलो बढ़ते हैं अनमोल वचन की तरफ। अनमोल वचन अपने आप में गहरा अर्थ समेटे हुए होते हैं बच्चों। दोहे जो होते हैं बच्चों, अपने आप में गहरा अर्थ समेटे हुए होते हैं। तो आज हम कबीर और रहीम के बारे में, के दोहों के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हुए, है ना। कबीर कहते हैं कि जो हमारी वाणी है वो ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को आत्मविभोर कर दे, है ना, जो दूसरों को भी शांति प्रदान करे, शीतलता प्रदान करे और खुद स्वयं भी शांति महसूस करें, है ना। अपने आप को हम ये महसूस करें कि अगर हम कभी किसी को कड़वे बोल दें तो हमें बच्चों ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया, है ना। लेकिन अगर हम किसी से मीठी वाणी में बात करते हैं तो हम अपने आप को भी बहुत खुश महसूस करते हैं और अगले वाले को भी हमारी वाणी से कोई कष्ट नहीं होता। वो भी हमारी वाणी सुनकर प्रसन्न महसूस करता है, अपने आप को खुश महसूस करता है। उसकी भी आत्मा जो है, उसका भी मन जो है वो प्रसन्न रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसी बानी बोली, बानी यानी वाणी, बोलिए मन का आपा खोए, आपा यानी संतुलन। अब हम भी अपने मन का, यहाँ आपा खोए का मतलब आत्मविभोर हो जाना, है ना, अपने आप में खो जाना, है ना। जो दूसरों को तो शीतलता प्रदान करे ही करे, खुद को भी शीतलता यानी शांति प्रदान करे। बच्चों, आपने देखा होगा कभी भी जब हम किसी को कड़वे बोल दें तो हम खुद प्रसन्न नहीं रह सकते, हमारे मन को चैन नहीं मिलता, है ना। और अगर हम किसी को प्रेम से कोई बात अपनी कहते हैं तो अगला सुनने वाला भी कहता है कि एक बार और बोल दे तो अच्छा है, कितनी मीठी बोली है ना। शायद हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, वो भी कह पाते हैं और अगला नाराज़ भी नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है कबीर जी के कि हम जब भी कभी बोलें मीठी वाणी में बात करें, है ना। हमारी वाणी कर्कश ना हो, हमारी वाणी सदैव मीठी और शीतल, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली हो बच्चों। हमारी वाणी में कटु वचन न हो, है ना, कर्कश भाषा हमारी ना हो, है ना। तो आप सब भी बच्चों प्रयास करोगे कि जीवन में कभी किसी को कटु वचन न बोलो, है ना। आपकी वाणी सदैव शालीन होनी चाहिए, शीतलता पहुंचाने वाली होनी चाहिए बच्चों, है ना। आप हो यानी स्वयं को भी, खोए यानी खोना। यहाँ शीतल शब्द लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए बेटा, शीतल, है ना। यहाँ शीतल है जबकि होता है शीतल, क्योंकि बेटा कबीर जो है उनकी भाषा में 5 भाषाओं का मिश्रण है, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, ब्रिज भाषा और अवधी। इन सब भाषाओं का मेल है बच्चों, है ना। तो कभी कभी अलग अलग तरह के आपको शब्द पढ़ने को मिलेंगे, पर बच्चों एक बात आप ध्यान दोगे, कबीर जो है खुद पढ़े लिखे नहीं थे बच्चों, निरक्षर थे, है ना। उन्होंने कभी भी कोई शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं की। ये बच्चों नीरू और नीमा नामक एक दंपति थे जिनके कोई संतान नहीं थी बच्चों, है ना। उनको ये काशी एक जगह है बेटा, एक पवित्र स्थान माना जाता है बच्चों, धार्मिक स्थान माना जाता है काशी। उस काशी में एक लहरतारा तालाब है बच्चों, है ना। काशी में लहरतारा तालाब के पास ये कचरे में मिले थे,
कहते एक विधवा ब्राह्मणी ने इसे छोड़ दिया था इनको जन्म देकर। उन्हीं उसी बच्चे को नीरू और नीमा नामक दंपति ने पाला और इनको बड़ा किया और बच्चों इनका नाम कबीर रखा। और ये निरक्षर थे बच्चों, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कबीर को पढ़ा पाए। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, वो जीवन के आसपास घूमते और जीवन का जो अनुभव था उसको वो गाते रहते थे। और इनके जो शिष्य बने वो क्या करते थे, उनको लिख लेते थे बच्चों। वही लिखा हुआ हम पढ़ते हैं बच्चों। उनका कोई लिखित साहित्य या ग्रंथ नहीं है बच्चों, है ना। पर ये अंधविश्वासों पर कड़ा प्रहार करते हैं बच्चों। इनको अंधविश्वास पसंद नहीं था। और उस समय भारत में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था। बिल्ली रास्ता काट गई, सिर मुंडवा देना, जोर जोर से अजान देना, मंदिरों में बहुत तेज जोर जोर से प्रार्थना करना, ये सब चीज़ें, मूर्ति पूजा, इन सब के घोर विरोधी थे बच्चों, है ना। तो कबीर जो थे एक बहुत अच्छे समाज सुधारक के रूप में भी माने जाते हैं बच्चों। तो चलो आगे वाला दोहा पढ़ते हैं बच्चों। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। वृक्ष यानी पेड़, शुद्ध हम बोले तो वृक्ष, कबहु यानी कभी भी, नहीं फल भके, भके यानी खाना या भक्षण करना। वृक्ष कभी भी अपने फलों का सेवन नहीं करता, कभी भी अपने फल नहीं खाता। नदी न संचय नीर, नदी कभी भी अपने जल को एकत्रित नहीं करती। आपने नदी को देखा है बेटा, तालाबों में पानी इकट्ठा रहता है, नदी का पानी बहता रहता है बच्चों, है ना। नदी का जल जो होता है वो बहता जल होता है बच्चों, उसको वो कभी एकत्रित नहीं होता। नदी अपना जल कभी एकत्रित नहीं करती। परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। परमार्थ, परमार्थ लिखा हुआ है, जबकि क्या होगा परमार्थ। परमार्थ का अर्थ होता है बच्चों लोगों का भला करना, है ना, लोगों की भलाई करना। परमार्थ के कारणे, कारणे यानी कारण, कारण साधु न धरा शरीर। यहाँ बच्चों साधु किसे कहेंगे, जो भगवा वस्त्र पहनकर, है ना, झोली का मंडल लेकर निकलते हैं, वो साधु नहीं है बच्चों। यहाँ साधु से तात्पर्य है जो सज्जन मनुष्य है, लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, लोगों के समाज के बारे में सोचते हैं, उसे हम साधु पुरुष कहते हैं। साधु लोग वो होते हैं जो सज्जन होते हैं, है ना। यहाँ साधु का तात्पर्य सज्जन मनुष्य से है बच्चों। धरा यानी धारण करना। बट बच्चों एक तो धरा पृथ्वी है, वसुधा है, जमीन है, वसुंधरा, ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। पर यहाँ धरा शब्द का अर्थ क्या है बच्चों, धारण करना, है ना। तो कहते हैं जिस प्रकार फल कभी भी अपने, वृक्ष कभी भी अपने फलों को नहीं खाता, नदी कभी भी अपने जल को एकत्रित नहीं करती, ठीक उसी प्रकार साधु व्यक्ति जो सज्जन मनुष्य होते हैं वो अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए ही धारण करते हैं। वो अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए ही धारण करते हैं बच्चों, है ना। काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अब जो हमने पहला दोहा पढ़ा, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, इसका तात्पर्य क्या हुआ बच्चा, कि मनुष्य को सदैव दूसरों की भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। जिस प्रकार सज्जन मनुष्य लोगों की सेवा करने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे वृक्ष अपने फल जो है खुद नहीं खाकर लोगों को देते हैं खाने के लिए, नदी अपना जल कभी संचित नहीं करती, ठीक उसी प्रकार सज्जन मनुष्य भी अपना शरीर अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए काम में लगा देते हैं बच्चों। हमें भी बच्चों अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों का या समाज के बारे में सोचना चाहिए, है ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो काम आप कल करने वाले हो, है ना, जो काम आप कल करने वाले हो
वो आज कर लीजिए। जो आज करने वाले हो उसे अभी कर लीजिए, क्योंकि पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कम। है ना। कबीर कहते हैं जीवन में समय का बहुत महत्व है। समय आपके लिए रुकने वाला नहीं है बच्चों, समय गतिशील है। इसलिए जो काम आपको कल करना है, कालह यानी कल करना है, उसे आज कर डालो, और जो आज करना है उसे अभी कर डालो, क्योंकि पल में प्रलय होगी। प्रलय यानी प्रलय। यहाँ बच्चों प्रलय से तात्पर्य यह है कि हो सकता है अगले पल आपको अनुकूल समय ना मिले, है ना, आपकी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाए, अचानक कोई कार्य आ जाए, कोई हादसा हो जाए, तो उस वक्त आप क्या करोगे। है ना। अगर आपका काम किया हुआ है तो आप निश्चिंत रहोगे बच्चों, कभी परेशान नहीं होंगे, और आप अपना कार्य किया हुआ सुकून से कहीं जा सकते हो, आ सकते हो। इसीलिए कभी भी किसी कार्य को कल पर मत डालो, है ना। जो काम है उसको नियत समय पर कर डालो। कबीर का ये दोहा हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है बच्चों। इसे हमें अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। वो चाहे बच्चा हो, चाहे शिक्षक हो, कोई भी हो, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो, उसे इस दोहे को अपने जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए, क्योंकि समय का बहुत महत्व है बच्चों। है ना। तो बच्चों कबीर के ये तीनों दोहे हमें प्रेम से बोलने की बात कहते हैं। वाणी पर हम अपना नियंत्रण रखें। कबीर का एक दोहा और है बेटा ऐसा ही, वो है, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। है ना। बोली एक अमूल्य वस्तु है बच्चों, इसको जब आप बोलो तो हृदय रूपी तराजू में तोल कर बोलो। है ना। ये बहुत कीमती है। एक बार अगर हम बोल गए और किसी को आहत कर गई हमारी बात, तो वो बहुत हमें भी बहुत कष्ट देगी बच्चों। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं हम अब रहीम के दोहे। है ना। रहीम बच्चों, रहीम के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। रहीम जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे बच्चों। है ना। और अकबर के और बहुत ही बुद्धिमान, इनके पिता का नाम बैराम खां था, जो अकबर को युद्ध शिक्षा, है ना, सिखाया करते थे। अकबर और रहीम दोनों मित्रवत ही रहते थे बच्चों, मित्र के समान ही रहते थे। और ये अकबर की सेना में सेनापति भी थे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था बच्चों। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। और इन्होंने अपने जीवन में जो दोहे लिखे, वो नीति के दोहे बच्चों हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है ना। वो हमारे जीवन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया, वास्तविकता में वो अनुभव आज भी सटीक है बच्चों। आज भी हमें लगता है कि ये चीज़ें हमें अपना लेनी चाहिए, है ना। और जीवन में हम जब अनुभव जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमें अनुभव होता है कि वास्तविकता में ये दोहे सही हैं। पहला दोहा हम पढ़ते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इठ इठ ले हैं लोग सब, बाटी ने ले हैं कोई। रहीम कहते हैं कि मनुष्य को अपनी मन की व्यथा, बिथा, यहाँ बिथा लिखा हुआ है बेटा, बिथा का अर्थ होता है व्यथा यानी दुख। निज मन अपने मन की, अपने खुद के मन का अगर कोई कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, तो उसे अपने मन में ही छुपाकर रखना चाहिए बच्चों। क्योंकि सुन इठ ले हैं लोग सब लोग सुनकर आनंद मनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बांट न ले हैं कोई भी उसे बांटने का प्रयास नहीं करता, है ना। कोई भी व्यक्ति उसे बांटेगा नहीं बच्चों। क्या करेगा? उसका मजाक बनाएगा, उसका आनंद उठाएगा, लेकिन बांटेगा कोई नहीं।
इसीलिए रहीम कहते हैं बच्चों, अगर आपके मन में कोई कष्ट है उसे मन से बाहर मत निकालिए। मन ही राखो गोय, गोय यानी छुपा कर रखना, गोय यानी छुपा कर रखना, गुप्त रखिए उसे, किसी के सामने प्रकट मत कीजिए बच्चों, है ना। इसीलिए कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन में ही रखो। सुनकर सब दो बात बनाएंगे। अगर आपने कभी किसी को, अपने मित्र को अपनी बात बताई तो वो एक बार सुनेगा, सुन लेगा, आपके सामने सिंपैथी गेन करेगा, हाँ हाँ यार, हाँ होता है ऐसा, कुछ बोल के कुछ, हाँ हाँ भाई होता है ऐसा। फिर जैसे ही आप चले जाओगे फिर आपसे बाद में बात करेंगे, दो लोगों से और कहेंगे, अरे रोज़ का नाटक है, रोज़ की बातें हैं, ऐसे करके उसका मजाक बनाएंगे। उसकी परिस्थिति को नहीं समझेंगे बच्चों लोग, है ना। बच्चे उन लोगों की परिस्थितियों को नहीं समझेंगे बच्चों, वो लोग उसका मजाक उड़ाने में लगे रहेंगे। इसलिए अपने मन की व्यथा को, मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए, है ना। रहीम का जो दूसरा दोहा है रहीम जी का, वो है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ जो बात कही गई है बहुत महत्वपूर्ण है ना। रहीम के एक एक दोहे हमारे लिए बहुत कीमती है बच्चों। रहीमन धागा प्रेम का, रहीम कहते हैं हमें अपने प्रेम रूपी धागे को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारे समाज में, अपने परिवार में जो हमारे माता पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने जो रिश्ते बनाए हैं, उनको हमें कभी भी किसी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। आपका भी यदि आपके कोई मित्र है, उसे किसी बात पर अनबन हो गई तो आप क्या करते हो, तुरंत बोल देते हो, मैं आप तेरे से बात नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए बच्चों, क्योंकि ये प्रेम रूपी जो धागे हैं, एक बार यदि टूट जाएं, ये प्रेम के संबंध यदि एक बार टूट जाएं और फिर हमें वापस जोड़ने का प्रयास करें तो उनमें गांठ पड़ जाती है विचारों की, है ना। तो हमारे मन में विचारों की गांठ पड़ जाती है बच्चों। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीम कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है उसको कभी भी एक झटके से मत तोड़ दो। टूटे से फिर ना जुड़े, टूट गया तो फिर जुड़ते नहीं हैं। जुड़े यानी जुड़ना, जुड़े गांठ ही पड़ जाए। और यदि जुड़ भी गए, है ना, और यदि वो जुड़ भी गए तो उनमें संबंधों की गांठ, विचारों की गांठ पड़ जाती है। हमारे मन में कोई न कोई संशय, कोई न कोई संदेह बना रहता है, अरे अरे उससे तो मेरी उस दिन वो बात हुई थी, नहीं 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 मेरे नहीं बैठेगा भाई, ये इससे थोड़ा सा संभल के रहना है। ये शब्द कई बार बात जबान पे आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो मधुर संबंध है उनको कभी भी हमें झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों यदि एक बार वो टूट जाते हैं तो वापस जुड़ते नहीं हैं, और यदि वो जुड़ भी जाएं तो उनमें विचारों की गांठ पड़ जाती है ना। तो बच्चों पढ़ते हैं हम अगला दोहा, तीसरा, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, है ना। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम कहते हैं कि अगर आपके स्वजन, अगर आपके हितैषी आपसे रूठ जाएं, अच्छे लोग, है ना, आपसे रूठ जाएं, और अगर वो 100 बार रूठ जाएं, 100 बार मना लीजिए, है ना। अगर वो आपसे 100 बार रूठ जाएं, 100 बार मना लीजिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम कहते हैं कि यदि अगर आपके पास कोई कीमती मोतियों की माला है, अगर वो टूट जाए तो आप उसे पुनः पुनः पिरो लेते हैं, बार बार उसे पिरो लेते हैं। उन मोतियों को आप बाहर नहीं फेंकते बच्चों, है ना। हम अगर वो कीमती मोती है तो उन्हें हमें संभाल कर रखते हैं, उन्हें बार बार पिरोते रहते हैं, लेकिन उसे हम फेंकते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपके सुजन, आपके अपने, आपका हित चाहने वाले, आपके अपने कौन होंगे, जो आपका हित चाहेंगे, आपका भला चाहेंगे, है ना। तो रहीम कहते हैं कि जो आपके सुजन है, सज्जन व्यक्ति जो आपसे रूठ गए हैं, है ना, अगर आपसे वो 100 बार भी रूठे तो उसे आप 100 बार मना लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार कीमती मोती जो होते हैं उनको, उनकी माला टूट जाने पर हम उन्हें फेंकते नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अमूल्य कीमती होते हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों
जो सज्जन मनुष्य होते हैं, जो अपने होते हैं, वो हमसे अगर रूठ जाए तो उन्हें हमें 100 बार रूठने पर मना लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हित चाहने वाले होते हैं बच्चों। तो बच्चों, हमें कभी किसी से नाराज़ नहीं होना है। अगर नाराज़ हो जाए तो उन्हें फिर से मना लें। जो अच्छे लोग अगर हमसे नाराज़ हो जाए तो उन्हें फिर से मना लेना चाहिए। कभी हमें रिश्तों को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए और हमें अपनी व्यथा को मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। तो बच्चों, इन दोहों को आप एक बार पुनः पढ़ेंगे और 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे बच्चों, है ना। मैंने आपको रहीम और कबीर के बारे में भी बताया कि कबीर और रहीम कौन थे। कबीर दोनों हिंदू मुस्लिम का भेद मिटाकर उनकी बातों, अच्छाइयों को अपनाना चाहते थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं है बच्चों, क्योंकि इनके शिष्यों ने ही इनके विचारों को कलमबद्ध किया था, क्योंकि ये निरक्षर थे बच्चों, पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने अपने जीवन के अनुभव को ही बांटा था। कबीर एक ही ईश्वर को मानते थे, वे कर्म कांड के घोर विरोधी थे। इनकी जो मृत्यु हुई वो 120 वर्ष की उम्र में मगहर नामक जगह पर हुई थी बच्चों, है ना। इनका जन्म लहरतारा तालाब के पास काशी में हुआ था, है ना। और दूसरे हैं रहीम। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है बच्चों। बचपन से ही वे साहित्य प्रेमी थे। रहीम की दोहावली या सतसई, बरवे, राम, पंचाध्यायी, नगर शोभा, न्याय का भेद, श्रृंगार सोठा, फुटकर, कवित्त, सवैये आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं बच्चों। उन्होंने अवधी व ब्रज भाषा दोनों में कविताएं की है। इनका देहांत यानी इनकी मृत्यु सन 1627 में हुई थी बच्चों। मैंने रहीम के बारे में आपको और भी कुछ बताया था कि इनका पूरा नाम ये है ना। और ये बहुत बड़े दानवीर थे। तो बच्चों, आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इनके दोहों को 2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बानी यानी बोली, भके यानी खाएं, परमारथ दूसरों के लिए किया जाने वाला कार्य, धरा यानी धारण करना, परलय यानी प्रलय होना, बिथा यानी दुख, जुड़े यानी जुड़े, फिरी फिरी मुक्त बार बार, मुक्ताहार मोतियों की हार, वृक्ष यानी पेड़, संचय यानी एकत्र करना, साधु यानी अच्छे लोग, कालह यानी कल, बहुरी यानी फिर, इठले हैं यानी मजाक उड़ाना या इतराना, सुजन यानी अच्छे लोग, पोइये यानी पिरोइये। तो बच्चों, आपको ये अच्छी तरह से याद करना है और इनको शब्दार्थ को आपको उत्तर पुस्तिका में उतार लेना है बच्चों। धन्यवाद।